नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास टीजीटी के छात्रों, टीजीटी जो कला का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो 7 तारीख को अभी हाल ही में एग्ज़ाम है, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ। तो आप सभी को इन प्रश्नों को पढ़ना है, समझना है और अपनी कॉपी पे लिख लेना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, चूँकि समय कम है। दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन में देखो आया, लिखा है कि फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों, फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र हुआ करता था और उसे बेसिकली फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों, मैंने क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था भारत के भी प्रागैतिहासिक चित्रकला के बहुत सारे केंद्रों की चर्चा की थी, जैसे मिर्जापुर, भीमबेटका, होशंगाबाद, पंचमढ़ी, रायगढ़। ये दोस्तों भारत के प्रागैतिहासिक चित्रकला के केंद्र थे। ठीक इसी प्रकार यूरोप के भी दोस्तों प्रागैतिहासिक चित्रकला के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं, जिनको हम एक साथ फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तूतनखामेन का संबंध किस देश से है। तो दोस्तों, तूतनखामेन का संबंध मिस्र देश से है। किस देश से है दोस्तों? मिस्र देश से है। और मिस्र देश कहाँ है? तो भली भांति आप लोग जानते होंगे कि मिस्र देश कहाँ है। अफ्रीका का एक देश है मिस्र देश, ठीक है ना, जो कि अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक देश है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहा जाता है। तो दोस्तों, अमरत्व की कला मिस्र की ही प्राचीन कला को अमरत्व की कला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दोस्तों आ रहा है, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है। तो भली भांति आप लोग जानते होंगे कि प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। और जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये सिंधु घाटी सभ्यता कालीन महत्वपूर्ण स्थल हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रथम नगरीय सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। अर्थात ये जो स्थल हैं ये प्रथम नगरीय सभ्यता का प्रतिरूप प्रदर्शित करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, बिला सरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, ये बिला सरंगम जो गुफा है ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आने वाला है, ये आया, लिखा है कि नवपाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहता था। जरा सोचिए, पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहता था। तो पाषाण काल में दोस्तों मनुष्य रहता था पाषाण के गुफाओं के अंदर, ठीक है ना, शैल गुफाओं के अंदर रहा करता था। लेकिन जैसे ही नवपाषाण आता है दोस्तों, तब तक मनुष्य बेसिकली आपका बस्तियों में रहना सीख चुका था। और इस आधार पे आप कह सकते हैं कि नवपाषाण काल में मनुष्य जंगल में, शहरों में, पहाड़ों में नहीं रहता था, वो कहाँ रहने लगा था? बस्तियों में रहना सीख चुका था। अर्थात इसका आंसर आपका बी, बस्तियों में सही है। अगला क्वेश्चन है कि पार्थेनन स्थित है। पार्थेनन एक लोकेशन है जो कहाँ स्थित है? एथेंस में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? एथेंस में स्थित है। एथेंस कहाँ है? तो आपको पता होगा, ये यूरोप में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है। तो इतिहास में दोस्तों सिकंदर के समय की कला को हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता है। किस कला के नाम से जाना जाता है दोस्तों? हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता है। इस आधार पर इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मरणासन गॉल, डाई गॉल का संबंध किस कला से है। ये दोस्तों एक पेंटिंग है, डाई गॉल पूछ रहा है, इसका संबंध किस कला से है। यूनानी, रोमन, हेलेनिस्टिक, स्ट्रक्शन किससे है। तो आप कह सकते हो कि मरणासन गाल या डाई गाल का संबंध यूनानी से है, रोमन से है, किससे है दोस्तों? हेलेनिस्टिक से है। हेलेनिस्टिक कहाँ? ये सिकंदर के समय की कला को हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। अब आपको इसमें गलत प्रश्न को छांटना है, गलत आंसर को बताना है। कह रहा है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसकी है? ब्रॉन्डिक की है। बिल्कुल सही जवाब है भैया, ये पेंटिंग ब्रॉन्डिक की ही है, ठीक है ना। अगला है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया, बड़ा कंफ्यूजन होगा दोस्तों, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग और प्री हिस्टोरिक इंडिया दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। और प्री हिस्टोरिक इंडिया पीजीटी में कई बार पूछी गई है। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया पिगट के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? पिगट के द्वारा लिखी गई है। पिगट की एक पेंटिंग है। अगला है सिपल ऑफ आर्ट, ये किसका है? तो प्रोफेसर कलिंगवुड का है। किसका है दोस्तों? प्रोफेसर कलिंगवुड का है। अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसमें दोस्तों लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी। क्या वास्तव में ये अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है? नहीं, ये पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अर्थात इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू सही होगा। इस आधार पर ये गलत है, अर्थात इसका आंसर कौन सा गलत है? डी गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों
टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार क्या है? तात्पर्य ये है कि कह रहा है कि टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार क्या है, मतलब प्रचार की कीमत किस आधार पर देखी जाती है? समय के आधार पर देखी जाती है, प्रोडक्शन के आधार पर देखी जाती है, जगह के आधार पर अर्थात लोकेशन के आधार पर देखी जाती है, रंग के आधार पर देखी जाती है। तो आप लोगों को पता है कि जिस भी प्रचार का जितने समय तक के लिए कोई प्रचार अगर ज़्यादा समय तक के लिए दिखाया जाता है तो उसकी उतनी ही कीमत होती है, अर्थात समय पर, ठीक है ना। अर्थात प्रचार की कीमत किस पर डिपेंड करती है? समय पर डिपेंड करती है। इसलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा? ए सही होगा। अगला प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ रहे हैं। लिखा है कि भारत के किस राज्य में बड़े आकार के कपड़े पर पाबू जी का फड़ नामक चित्रकारी की जाती है? कौन सा दोस्तों? पाबू जी का फड़, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से देखना। पाबू जी का फड़ ये कपड़े पर की गई एक चित्रकारी है जो कहाँ की जाती है? बिहार में, उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान में? दोस्तों ये चित्रकारी राजस्थान में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? राजस्थान में की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ कागज हैं और उनके स्टैंडर्ड साइज दिए गए हैं और आपको छांटना है कि इनमें से कौन सा साइज गलत लिखा है। जैसे लिखा है A0 साइज 841 इंटू 1189, क्या ये सही है? बिल्कुल सही जवाब है। मैंने क्लास में भी बहुत अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब किया था। उसके बाद दोस्तों A1 कागज 594 बाई 841, क्या ये सही है? तो भैया आपको बताना है क्या सही है, और मैंने इसका तरीका भी बताया था कि अगर कागज का आपको साइज निकालना है A0 साइज का, आप याद रख लीजिए कि 841 मल्टीप्लाई 1189 होता है। बाद में क्या करिएगा? 1189 का हाफ करिएगा, जो भी पूर्णांक नंबर आएगा वो A1 का पहला पार्ट होगा और A0 का पहला पार्ट A1 का सेकंड पार्ट होगा। और इस तरीके से आप क्रमबद्ध तरीके से सारे के सारे साइज आप कागज आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें लिखा है A2 का साइज क्या है? तो 420 मल्टीप्लाई 549, ठीक है ना। A5 का साइज लिखा है 594 मल्टीप्लाई 841। तो यही दोस्तों गलत है और मैंने निकालने का तरीका बताया था किस तरीके से कागज के साइज निकाले जाते हैं। आप A0 को केवल याद रख लें, बाकी सारे के साइज आप अपने आप से निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर गलत है। कौन सा? डी आंसर इसका गलत है। कहने का मतलब डी आंसर इसका सही है। ये जो लिखा है इसमें 594 मल्टीप्लाई 849, ये चीज गलत लिखी है, ठीक है ना। अगला लिखा है क्वेश्चन दोस्तों, विज्ञापन के पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों विज्ञापन के पितामह प्रहलाद कक्कड़ को कहा जाता है, कि प्रसून जोशी को कहा जाता है, कि डेविड ओगिलवी को कहा जाता है, कि अलेक्जेंडर रमेल को कहा जाता है? तो दोस्तों विज्ञापन के पितामह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेविड ओगिलवी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डेविड ओगिलवी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक विज्ञापन के पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक विज्ञापन के जो पिता हैं वो हैं अल्बर्ट डेविड लास्कर। फिर से याद रखिए, अल्बर्ट डेविड लास्कर ये आधुनिक विज्ञापन के पिता हैं दोस्तों, पितामह हैं, जबकि विज्ञापन के पितामह कहलाते हैं डेविड ओगिलवी। अगला प्रश्न है कि जापानी कला इकेबाना क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अदर एग्जाम में भी पूछा गया है टीजीटी के अलावा। तो इकेबाना एक तरीका है बेसिकली कला का एक तरीका है जो कि जापान में फेमस है, और इसके तहत दोस्तों फूलों की सजावट की जाती है। किसकी सजावट की जाती है? फूलों की सजावट की कला को, फूलों के संयोजन की कला को दोस्तों इकेबाना कहा जाता है। और कहाँ पर? जापान में दोस्तों इसको इकेबाना कहा जाता है। तो इस तरीके से एक अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, सुमी ए क्या है? तो दोस्तों सुमी ए क्या है? तो ये भैया जापानी स्याही चित्रण है। क्या है? जापानी स्याही चित्रण है का सुमी ए। अगला क्वेश्चन है, बाटिक पेंटिंग की जाती है। तो बाटिक पेंटिंग कहाँ पर की जाती है? कपड़ों पर की जाती है दोस्तों। कहाँ पर की जाती है? कपड़ों पर की जाती है बाटिक पेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? क्वेश्चन दोस्तों लिखा है प्राइमावेरा चित्र है, ये बेतिसेल्ली का है। बिल्कुल सही जवाब है, यस बेतिसेल्ली का है। 3 मई और 2 मई ये फेमस चित्र हैं गोया जी के, ठीक है ना। अगला है मातम या बिलाप, ये चित्र है दोस्तों सतीश गुजराल जी का। किसका है? सतीश गुजराल जी का मातम या बिलाप। अगला प्रश्न है मोनालिसा। मोनालिसा दोस्तों पिकासो की नहीं है, लियोनार्डो दा विंसी की सबसे फेमस पेंटिंग है दुनिया की, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर आपका डी सही होगा। अगला है क्वेश्चन, मृगनयनी या गुजरी महल कहाँ स्थित है?
तो दोस्तों ये मृगनयनी या गुजरी महल कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है ग्वालियर में। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। कौन सा महल? मृगनयनी या गुजरी महल दोस्तों ग्वालियर पर स्थित है। अगला है क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के लगभग सभी अक्षर किस लिपि से आए हैं? तो भैया रोमन से नहीं आए, ठीक है ना, रोमन में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन ये अक्षर जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के आप लोग देखते हो ABCD से लगा के जेड तक, ये दोस्तों लैटिन भाषा से जन्मे हैं। कहाँ से जन्मे हैं? लैटिन भाषा से जन्मे हैं। तो दोस्तों आज ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैंने चर्चा कर दी, और ऐसे ही 5 तारीख या 6 तारीख तक निरंतर, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लाता रहूँगा। इसलिए आपसे निवेदन है, ये सारे प्रश्न आप लोग पढ़िएगा, लिख लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।